शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक। 17वीं शताब्दी में भारत मुगल साम्राज्य के शासन के अधीन था। उसी समय दक्षिण में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। यह शक्ति थी मराठों की, जिनका नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहे थे। शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया और मराठा स्वराज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे। शिवाजी महाराज ने कम उम्र में ही युद्ध कला और राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने 1645 में अपने अभियान की शुरुआत की और कई किलों पर विजय प्राप्त की। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया। वे मुगल सेना की तुलना में कम संख्या में थे, लेकिन अपनी रणनीति और साहस से उन्होंने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उनकी सेना में सभी जातियों और धर्मों के लोग शामिल थे। 1674 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने एक मजबूत नौसेना का भी निर्माण किया, जिसने पश्चिमी तट पर मराठा शक्ति को मजबूत किया। शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जो न्यायप्रिय और जनहितकारी थी। उन्होंने किसानों पर कर का बोझ कम किया और सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। सिंहगढ़ का विजय मराठा पराक्रम का प्रतीक। सिंहगढ़ का किला पुणे के पास स्थित एक अजेय किला माना जाता था। इस किले पर मुगल सेना का कब्जा था। 1670 में शिवाजी महाराज ने इस किले को जीतने का फैसला किया। शिवाजी महाराज ने अपने एक वीर सरदार तानाजी मालुसरे को सिंहगढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तानाजी मालुसरे ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस अभियान का नेतृत्व किया। वे रात के अंधेरे में खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई करके किले में घुसे। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें तानाजी मालुसरे शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। मराठा सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और सिंहगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। सिंहगढ़ की विजय मराठा शक्ति और पराक्रम का प्रतीक बन गई। इस विजय ने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और मराठों की सैन्य क्षमता का लोहा मनवाया। मराठा साम्राज्य का विस्तार दक्कन से उत्तर भारत तक। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने उनके सपनों को साकार करने का काम जारी रखा। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेनाओं से लोहा लिया। हालांकि औरंगजेब ने एक विशाल सेना के साथ दक्कन पर आक्रमण किया और संभाजी महाराज को बंदी बनाकर मार डाला। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत में और अधिक विस्तारित किया। राजा राम महाराज ने झिंझी को अपनी नई राजधानी बनाया। 18वीं सदी की शुरुआत में बालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सम्राट से मराठों के लिए दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। बाजीराव प्रथम एक महान सेना नायक थे। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और मुगल सेना को कई बार पराजित किया। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य उत्तर भारत तक फैल गया। प्रशासन और राजस्व स्वराज्य की नींव। मराठा साम्राज्य की सफलता का एक प्रमुख कारण था इसकी सुव्यवस्थित प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली। शिवाजी महाराज ने इस प्रणाली की नींव रखी थी, जिसे उनके उत्तराधिकारियों ने और मजबूत किया। मराठा साम्राज्य में शक्ति का केंद्र अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद थी। प्रत्येक मंत्री का एक विशिष्ट विभाग, जैसे राजस्व, सेना, न्याय, विदेशी मामले आदि होता था। राजस्व का मुख्य स्रोत चौथ और सरदेशमुखी थे। चौथ एक प्रकार का कर था जो मराठा संरक्षण के बदले में वसूला जाता था। सरदेशमुखी कुल राजस्व का 10% होता था, जो मराठा सरदारों को दिया जाता था। मराठा साम्राज्य में न्याय व्यवस्था सरल और सुगम थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें विवादों का निपटारा करती थीं। शहरों में न्यायाधीशों द्वारा मामलों की सुनवाई की जाती थी। मराठा प्रशासन ने सिंचाई, सड़कों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के विकास पर भी ध्यान दिया। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और व्यापार को बढ़ावा मिला।